आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, और ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है ना आपका दो अलग अलग हिस्से में बटा हुआ था ना। पहला था मिनरल्स के बारे में, दूसरा था एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। चैप्टर का हेडिंग क्या था? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग एनर्जी रिसोर्स क्या होता है वो पूरा हम लोग समझे हैं। कुछ कुछ उसका एग्जांपल था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़े, जैसे सोलर एनर्जी, विंड पावर, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जाए, उसको बचाया कैसे जाए, है ना। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है, सबसे पहला बात कि एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि आप चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमी, यानी कि हमारा कंट्री का जो इकोनॉमी मतलब हमने आपको बार बार बताया है कि अपने कंट्री का जो लेन देन है, जो एक्सचेंज है गुड्स का, सर्विस का, वो जहाँ जहाँ से हो रहा है वहाँ तक हम समझेंगे कि वहाँ तक हमारा इकोनॉमी फैला हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यदि हमारे कंट्री का लेन देन यानी कि गुड और सर्विस का एक्सचेंज अमेरिका से हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्री का इकोनॉमी कहाँ तक फैला हुआ है? अमेरिका तक फैला हुआ है। तो ये होता है इकोनॉमी। और कंट्री क्या होता है? कंट्री तो आपको मालूम है एक फिक्स्ड पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो हम लोग होता है उसी को कहते हैं कंट्री। तो यदि एनर्जी रहेगा तभी तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। मतलब ये हो गया कि भाई एनर्जी रहेगा तो आपके यहाँ पे फैक्ट्री ज़्यादा लगेंगे, आपके फैक्ट्री यहाँ पे ज़्यादा लगेंगे तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, पैसा ज़्यादा बढ़ेगा आपके कंट्री में, है ना। तो एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। हालांकि इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन एनर्जी जो है वो सबसे पहला है, बेसिक है ये। ठीक है, आगे एवरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक ऑल नीड्स एनर्जी। यानी कि किसी प्रकार का आप फील्ड के बारे में बात कर लीजिए, किसी प्रकार के फील्ड के बारे में आप बात कर लीजिए, हर एक प्रकार के फील्ड में एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो है ही है। क्योंकि भाई देख लो, यदि आपके पास फैक्ट्री है, एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो क्या आपका मशीन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आप खेती कर रहे हैं, आपके पास बिजली ही नहीं है तो क्या आपका मोटर चल पाएगा? खेत में सिंचाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि हर एक प्रकार के फील्ड में हमको जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो अब जब इम्पॉर्टेंट है तो उसको बचाना भी चाहिए, क्योंकि ख़त्म हो गया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज़ बीन राइजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए हमारे भारत का जो पॉपुलेशन है, भारत का छोड़ो बाकी सब कंट्री का भी देख लो, हर जगह पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, है कि नहीं। हो सकता है कि आपके घर में पहले 4 रूम था तो 4 पंखा था, लेकिन 2 सदस्य ज़्यादा ऐड हो गया, है ना, तो 1 रूम बढ़ गया, वहाँ पे एक नया पंखा लगाना पड़ेगा। तो एनर्जी का क्या होगा? डिमांड ज़्यादा हो गया। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है। ये केवल भारत का बात नहीं है, हर एक जगह पे ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट का यदि हम लोग बात करें, प्रेजेंटली इंडिया इज वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी इफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सोचो, पूरे देश में भारत एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि एनर्जी के मामले में अभी फिलहाल पीछे है, यानी कि इफिशिएंट नहीं है। बात समझ आ रही है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट एनर्जी इफिशिएंट। लिस्ट का मतलब क्या? बहुत ही कम, यानी कि इसके पास एनर्जी का मात्रा अभी फिलहाल कम है। इसीलिए आज भी आप ये देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारे गांव हैं भारत में ऐसे आज भी बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे कि बिजली आज भी नहीं पहुँच पाया है। रीज़न यही है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी कम है, इसीलिए लोगों को एनर्जी मिल नहीं पा रहा है। ये चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं। सो देयर इज अ नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। तो इतना ज़्यादा एनर्जी को लेकर समस्या है तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए? हमको यहाँ पे सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट अपनाना चाहिए। सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट डे में आपके पास जो एनर्जी है, प्रेजेंट डे में जो आपके पास एनर्जी है वो उस एनर्जी को इस प्रकार से इस्तेमाल करो कि आज के समय में लोगों का डिमांड भी पूरा हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए भी हम लोग एनर्जी को बचा के रख दें। यही हमारा कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आज के समय में आपके पास जो एनर्जी है उसको इस कदर इस्तेमाल करो कि आज का जो डिमांड है आपका वो भी फुलफिल हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए भी आप उसको बचा के रख सको। इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू अडॉप्ट अ जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। आपको मालूम है कि हमारे पास एनर्जी क्या लिमिटेड है, यानी कि अनगिनत तो नहीं है भाई, अनलिमिटेड तो नहीं है, लिमिटेड है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो है एक जुडिशियस तरीका अपनाना चाहिए। जुडिशियस का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है एनर्जी के रूप में, उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करो कि ज़्यादा भी खर्च ना हो जाए और कम भी खर्च ना हो, यानी कि जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करो। यानी कि आपको जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं फिर किस प्रकार से आप बन सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। मान लीजिए यदि आपको ऑफिस जाना हो अकेला, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपना 4 व्हीलर लेके जाएं? क्या ज़रूरी है? कुछ नहीं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे बस का इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे कि बस तो एक ही है लेकिन लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ से ये होगा कि आप अकेला गाड़ी लेकर जब निकलेंगे तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होगा, पेट्रोल डीजल ज़्यादा लगेगा। लेकिन यदि आप एक बस के ऊपर 40-50 आदमी बैठ के जा रहा है तो गाड़ी तो एक ही चलेगा लेकिन काम 50 आदमी का हो रहा है ना, वही बात है। तो अपना गाड़ी इस्तेमाल करने से बेहतर है, यानी कि अपना इंडिविजुअल गाड़ी अकेला इस्तेमाल करने से बेहतर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। ठीक है, एनर्जी हमारा बचेगा। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। यदि बिजली आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको स्विच ऑफ कर दो। ऐसा नहीं कि पंखा चला के छोड़ दिए और बाहर घूमने चले गए, पंखा इधर फालतू का चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी यूज में नहीं है, आप उसका इस्तेमाल जब नहीं कर रहे हो तो उसको पूरी तरीके से ऑफ कर दो ना, क्या दिक्कत है। उसके बाद यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस। ऐसे ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करो, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करो जो कि पावर को सेव करता हो, यानी कि कम पावर में भी वो अपना काम कर ले, अच्छा सा काम कर ले। उसके बाद यूजिंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यूजिंग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, कि यहाँ पे ना नॉन नहीं होगा, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में तो हमारे वो रिसोर्स आते हैं जो कि रिन्यू नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं, जो कि रिन्यू नहीं हो सकता है। लेकिन हमको तो वैसा नहीं यूज़ करना है, हमको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना है। वही हम सोच रहे थे कि यहाँ पे नॉन कैसे आ गया, तो टाइपिंग में मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पे आप NON इसको हटा लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा एनर्जी जो है इस्तेमाल जितना भी हो लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा, बार बार वो रिन्यू होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट लाइन है, आफ्टर ऑल यानी कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। यानी कि यदि आप एनर्जी को बचा रहे हैं इसका मतलब कि आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एनर्जी को बचाना ही क्या, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। एनर्जी को बचा रहे हैं मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे किसी प्रकार का किसी टॉपिक में कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और अगले वाले क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।